बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले 3 लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट से। इफ़ स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में बताना चाहूँगा। ये तो आप जानते ही हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो कई सारी स्टेटमेंट से मिलके बनता है। तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स टॉप टू बॉटम की सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। यानी जो स्टेटमेंट पहले लिखी हुई है पहले वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद नंबर 2 की बारी आएगी, फिर नंबर 3 की बारी आएगी, यहाँ तक कि एक एक करके सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आखिरी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। लेकिन जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है उसका काम ये है कि वो इस नॉर्मल फ्लो को जो टॉप टू बॉटम है इसको वो ऑल्टर करती है, यानी चेंज करती है। अब वो किस तरह करती है मैं आपको इफ स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट से समझाता हूँ। देखें, ये जो नॉर्मल फ्लो था, जो टॉप टू बॉटम था, जो मैंने आपको बताया था, लेकिन इस नॉर्मल फ्लो के बीच में एक इफ की कंडीशन आ गई है, इफ की स्टेटमेंट आ गई है। इफ की स्टेटमेंट से पहले की स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हुई है, स्टेटमेंट बिफोर इफ स्टेटमेंट, और इफ की स्टेटमेंट के बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ लिखी हुई है, स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट। और इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या है, एक कंडीशन है। ये कंडीशन एक बुलियन एक्सप्रेशन है जिसके दो पॉसिबल आंसर आएंगे, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कंट्रोल जो सीधा ऊपर से आ रहा था टॉप से वो सीधा बॉटम में चला जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही टॉप टू बॉटम सीक्वेंस रहा कंट्रोल का। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर ये जो फ्लो कंट्रोल है ये ऑल्टर होगा, चेंज होगा, और फ्लो कंट्रोल सीधा यहाँ राइट पे आएगा। और फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है इफ की स्टेटमेंट के अंदर, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, भले वो एक हो या एक से ज़्यादा हो। और उसके बाद फिर कंट्रोल दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो स्टेटमेंट्स जो कि इफ की बॉडी के अंदर लिखी हुई हैं ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल सीधा बॉटम में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएंगी, एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो हमने जो पहले देखा था उसमें ये था कि तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये लाजमी नहीं है कि एग्जीक्यूट होंगी। इनकी एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है इस कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट होंगी, जो कि इफ़ की बॉडी के अंदर लिखी हुई है। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी और कंट्रोल जो है वो नॉर्मल फ्लो हो जाएगा। तो हम आते हैं अब इफ स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन पे। यहाँ लिखा हुआ है यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोड इज स्किप्ड इफ अ कंडीशन इज फॉल्स। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो ब्लॉक ऑफ कोड स्किप हो जाएगा। या आपने डायग्राम में देख ही लिया है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और ये ब्लॉक ऑफ कोड उस वक्त स्किप होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले इफ जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल होगा, और उसके बाद फिर कंडीशन आएगी। इफ जो कीवर्ड या रिजर्व वर्ड है या आपने इसी स्पेलिंग में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कंडीशन एक बुलियन एक्सप्रेशन होगी जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा, और इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं। कंडीशन के बाद जो ये चीज़ है इसे हम कॉलन कहते हैं, और ये रिक्वायर्ड है, ये आपको कंडीशन के बाद लिखना होगा। और उसके बाद फिर बॉडी ऑफ इफ आएगी, यानी वो ब्लॉक ऑफ कोड जो कि आप इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और इस हवाले से जो अहम बात है वो ये है कि इंडेंटेशन इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट। यानी कि आप अगर यहाँ देखें तो हमने इस बॉडी ऑफ इफ को थोड़ा आगे इंडेंट करके टाइप किया है। तो हम जो चीज़ भी चाहते हैं कि वो इफ की बॉडी का पार्ट बने तो उसको हमने इसी तरीके से आगे इंडेंट करके टाइप करना होगा। इसकी वजाहत मैं अगली एग्जाम्पल से करता हूँ। देखें, ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। इसमें आप देखें एक्स को हमने 5 असाइन किया है लाइन नंबर 1 के अंदर। फिर लाइन नंबर 2 में इफ़ की स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। यहाँ इफ़ का कीवर्ड और उसके बाद एक कंडीशन है जो कि एक बुलियन एक्सप्रेशन है एक्स ग्रेटर देन 10, और उसके बाद फिर ये कोलन है। उसके बाद लाइन नंबर 3 को हमने थोड़ा आगे इंडेंट करके टाइप किया है, जिसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 3 जो है ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ये जो लाइन है ये इफ़ की बॉडी का पार्ट है। तो इफ़ की स्टेटमेंट जो लाइन नंबर 2 पे स्टार्ट हुई है वो एंड हो रही है लाइन नंबर 3 पे। और लाइन नंबर 4 पे आप देखें कि
हमने इसको उसी इंडेंट पे लिखा है, उसी लेवल पे लिखा है जिस लेवल पे इफ थी, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये इफ की बॉडी का पार्ट नहीं है, यानी कि इसका ताल्लुक इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने से नहीं है। तो अब यहाँ पे आप x की वैल्यू 5 देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5 ग्रेटर देन 10 जब एवेलुएट होगा तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स आने का मतलब ये है कि अब ये जो लाइन नंबर 3 पे प्रिंट की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि x इज ग्रेटर देन 10 ये प्रिंट नहीं होगा। और इस प्रोग्राम के आउटपुट में आप देख रहे हैं कि सिर्फ गुड बाय प्रिंट हो रहा है, जो कि लाइन नंबर 4 पे हमने प्रिंट किया है। तो आइए इस प्रोग्राम को हम ट्राई करते हैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर के अंदर। मैं गूगल करता हूँ ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और हमेशा की तरह मैं पहले लिंक को ही इस्तेमाल करूंगा आज भी। तो स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 5 इफ x ग्रेटर देन 10 कोलन, उसके बाद प्रिंट x इज ग्रेटर देन 10, और फिर हम बैक होते हैं और प्रिंट कर देते हैं गुड बाय। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। आपने देखा कि इस प्रोग्राम ने गुड बाय प्रिंट किया है, और लाइन नंबर 3 जो प्रिंट की स्टेटमेंट थी वो स्किप हो गई है। वजह यही है कि ये स्टेटमेंट जो है, जो कि बुलियन एक्सप्रेशन है, ये फॉल्स हो गई थी। अगर मैं x की वैल्यू 15 करूंगा तो उस सूरत में 15 इज ग्रेटर देन 10 एवेल्यूएट होगा, जो ट्रू एवेल्यूएट होगा, और उस वजह से फिर लाइन नंबर 3 प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखें कि x इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन नंबर 4 है गुड बाय, वो आप लोगों ने देख लिया कि पिछले रन में भी ये प्रिंट हुआ था, इस रन में भी ये प्रिंट हुआ था। उसकी वजह ये है कि ये जो है वो इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से इसकी एग्जीक्यूशन इस कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर मैं इसको आगे इंडेंट कर दूं तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने प्रिंट को भी इस इफ बॉडी का पार्ट बना दिया, यानी अब इस इफ की बॉडी जो है वो लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 इन दोनों पर मुश्तमिल है। इस वजह से कंडीशन ट्रू होने पर ये दोनों प्रिंट होंगी, और कंडीशन फॉल्स होने पर ये दोनों प्रिंट नहीं होंगी। अगर मैं एक्स को दोबारा से 5 कर दूं और इस प्रोग्राम को रन करूं तो अभी इस बार कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो उम्मीद है कि ये जो इंडेंटेशन का रूल है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं फिगर 3.17 पे, जहाँ पे एक नंबर को इनपुट लिया गया है विद द हेल्प ऑफ एवेलुएट और इनपुट फंक्शन से, और फिर ये मालूम किया गया है कि वो इवन है या ऑड है, और इस काम के लिए हमने 2 से डिवाइड किया है। तो इस प्रोग्राम को मैं ट्राई करता हूँ। मैं इस कोड को रिमूव करता हूँ और लिखता हूँ num इक्वल टू एवेलुएट इनपुट का फंक्शन, और फिर एंटर नंबर, और उसके बाद फिर इफ की स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन लिखता हूँ num रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू 0 कॉलन। देखें, ये रिमाइंडर ऑपरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि num 2 से डिवाइड होगा, और उस डिवीजन का जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। अब वो रिमाइंडर अगर बराबर होगा 0 के तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। मतलब ये कि अगर वो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो इसका मतलब फिर रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर 0 इक्वल टू 0 होगा उस सूरत में ये कंडीशन ट्रू होगी। और तो हम जानते हैं कि जो भी नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर होता है, इसलिए इस केस में हम प्रिंट कर देंगे नम इज इवन। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमसे इनपुट मांग रहा है, मैं कोई भी इवन नंबर एंटर करता हूँ, तो आपने देखा कि इसने प्रिंट कर दिया है नॉन इज इवन, क्योंकि 24 जब 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ, और अब की बार मैं एक ऑड नंबर एंटर करता हूँ। अब आपने देखा कि ऑड नंबर हमने एंटर किया है तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो गई फॉल्स, और इस वजह से लाइन नंबर 3 जो है ये स्किप हो गई है। लेकिन लाइन नंबर 5 जो है गुड बाय वो तो प्रिंट हो गया है। अब ये ऑड नंबर था, तो अगर हम चाहते हैं कि ऑड नंबर भी प्रिंट हो तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर सकते हैं कि हम कह रहे हैं नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर 2 से डिवाइड करते हैं और कंप्लीट डिवीजन नहीं होती है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि वो नंबर ऑड है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, और मैं अब यहाँ पे एक ऑड नंबर देता हूँ 11। अब आप लोगों ने देखा कि कंडीशन ट्रू हो गई है, क्योंकि 11 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आया था, तो इसलिए लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हुई है और नम इज ऑड प्रिंट हो गया है। तो अब आप जानते हैं कि अब मैं अगर इस प्रोग्राम के अंदर इवन नंबर की इनपुट दूंगा तो ये इवन नंबर की इनपुट पे ये
सिर्फ गुड बाय प्रिंट करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा कि नम इज इवन। तो ऐसा करते हैं कि इसमें इवन वाली कंडीशन भी हम डाल देते हैं। तो मैं लिखता हूँ इफ नम रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू जीरो, प्रिंट नम इवन। तो हमने दोनों कंडीशन डाल दी है, इवन वाली भी डाल दी है जब रिमाइंडर जीरो आए, और ऑड वाली भी डाल दी है जब रिमाइंडर जीरो ना आए। वैसे आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो दो ही पॉसिबल रिमाइंडर होते हैं, या तो रिमाइंडर जीरो आएगा इन केस ऑफ कंप्लीट डिवीजन, या फिर रिमाइंडर वन आएगा इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डिवीजन। तो मैं यहाँ पे वन भी ले सकता हूँ कि अगर रिमाइंडर बराबर आ रहा हो वन के, तो उसका मतलब भी यही है कि वो नम जो है वो ऑड है। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अगर मैं 100 इनपुट देता हूँ जो कि इवन नंबर है, तो ये प्रिंट कर देगा नम इज इवन। आपने देखा कि लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हुई है, और लाइन नंबर 5 जो है वो स्किप हो गई है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ और मैं यहाँ पे 199 दूँ जो कि ऑड नंबर है, तो इस सूरत में इसने प्रिंट किया है नम इज ऑड। और आप लोगों ने देखा है कि लाइन नंबर 3 स्किप हो गई है आपकी बात, और लाइन नंबर 5 जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये कंडीशन हमारी कुछ इस किस्म की है कि एक वक्त में एक ही प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई नंबर इवन होगा तो वो ऑड नहीं होगा, और अगर वो ऑड हुआ तो इवन नहीं होगा। तो इसलिए लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 5, इनमें जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और इस चीज़ को हमने चेक करने के लिए दो अलग अलग कंडीशन इस्तेमाल की हैं। यहाँ जीरो से कंपेयर किया है और यहाँ वन से कंपेयर किया है। अच्छा, अब आते हैं होमवर्क पे। ये 3 प्रॉब्लम्स आप नोट कर लें, इनको आप घर में ट्राई करें, और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।